मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में एक प्राचीन कहावत है, बिगड़िया छोराल खाई भांग उंड मुंड उब टांग। कहने का मतलब है कि बिगड़े हुए लड़कों ने भांग खाई, जिस कारण उनकी टांगे मतलब पैर ऊपर और सिर नीचे होने का उनको एहसास हुआ और वे और उछल कूद मचाना शुरू कर दिए। इसको हम हिंदी में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। एक तो जो है करेला तीता होता ही है, उसके बाद उसकी बेल अगर नीम पर चढ़ जाए तो और तीता करेला का स्वाद बन जाता है। यह स्थिति पाकिस्तानी आतंकवादी या पाकिस्तान में फले फूले आतंकवादी देश पर हो रही है, जहाँ पर कि नशा मदरसों में करा करके वैज्ञानिक बड़े बुद्धिजीवी बना करके डिग्रियां दिला करके उनको विदेशों में नौकरी के लिए या दूसरे कामों के लिए पाकिस्तान सरकार भेजती है। वहाँ से उनसे जासूसी आतंकवाद इत्यादि कराती है। उदाहरण अमेरिका का है। 2008 में अफगानिस्तान से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, एक न्यूरोवैज्ञानिक है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, न्यूरोवैज्ञानिक है, उनको अल कायदा का आतंकी घोषित करने के बाद 9/11 का जो हादसा हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका पर, उनको 86 साल की सज़ा अमेरिका ने सुनाई और जेल में है वो, अमेरिका की जेल में है। उनका ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान पाकिस्तान से शुरू हुआ था और उनको ज्ञान देने वाले कौन लोग थे, इस पर भी चर्चा आगे होती रहेगी। सिराजुल हक जो एक कट्टरवादी नेता हैं जमात इस्लामी के, वे पाकिस्तान को कोस रहे हैं कि वे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो न्यूरो वैज्ञानिक है उसको रिलीज मतलब जेल से निकालने में समर्थ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सरकार पाकिस्तान की जो वर्तमान सरकार है अमेरिका के इशारे पर चल रही है, इसे भी चलते रही है। भूखा नंगा पाकिस्तान कश्मीर का आतंक भी हमेशा सामने लाता रहा है और दिखाई दिया है, एक्सपोज होते रहा है। पाकिस्तान आज भी कश्मीर का राग रट रहा है, अलाप रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके की जनता भारत में मिलने के लिए उतावली हो रही है और सीधे उन्होंने विद्रोह का बिल्कुल फूंक दिया है। यूएनएससी ने हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की, जो कि एक आतंकवादी है, हाफिज सईद को सभी जानते हैं, बहुत बड़ा आतंकवाद का जो है आका है, और इसको वैश्विक आतंकी घोषित होने से मतलब अब्दुल रहमान मक्की को होने से चीन को भी बड़ा झटका लगा है, जो कि आतंकवाद की अम्मा पाकिस्तान को मदद करता रहा है। और चीन भी चाहता है कि पाकिस्तान की आतंकवादी एक्सपोज होते रहे हैं ताकि उसकी दुकान पाकिस्तान में चलती रहे, लेकिन चीन को भी अब उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि पठान और बलूच, अब सिंधी भी और कुछ पाकिस्तान की जो कट्टर जमातें हैं वे भी चीन के जानी दुश्मन बन गए हैं। बोरा बिस्तरा जो है चीन का पाकिस्तान से सिमटना शुरू हो गया है। अगर नहीं समेटता है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत आने वाले समय में चीन चुकाएगा। भारत ने तो बहुत ज़्यादा कीमत चुका दी है, लेकिन अभी इनको एहसास होना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सरगना है, आतंकवाद की फसल जो है पाकिस्तान में पैदा की जाती है। यह बात इसलिए भी चरितार्थ होती है, जो मुहावरा मैंने कहा, बिगड़िया छोरा खाई भांग वुंड मुंड उब टांग, या जो एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ये जो है एक तो बिगड़े हुए हैं ही पाकिस्तानी, उसके ऊपर से इन जाहिलों को मदरसों में जो ज्ञान देने वाले लोग हैं कट्टरवादी सोच के, जो कि गजवा हिंद की सोच रखते हैं, उनकी शिक्षा के बाद ये आओ देखते ना ताव देखते, इनको वैज्ञानिक बना दो, इनको सीए भी ना बना दो, इनको डॉक्टर बना दो, इनको इंजीनियर बना दो। इनका एक ही मुद्दा होता है कि सबसे पहले आतंकवाद को ऊपर रखना, और जो आसमानी किताब है उसमें जो कुछ लिखा है उस पर चलना। आतंकवाद की फसल को पैदा करने के लिए पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है
इस पर संसार के हर देश के जो जासूस हैं उनकी नज़र है और इसका फ़ायदा वे उठा रहे हैं। चीन तो बहुत दिन से उठा ही रहा है, लेकिन अब इसका फ़ायदा बांग्लादेश जैसे लोग भी, बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान से टूटे हुए देश हैं जिनकी जीडीपी पाकिस्तान से आज आगे है, वे भी उठा रहे हैं। अगले एपिसोड में इसको मैं डिटेल में आपको बताने का कोशिश करूंगा और साथ साथ आर्मेनिया और अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की जुगलबंदी पर भी आपको आने वाले एपिसोडों में ई गैरसैंण के माध्यम से बताया जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में ई गैरसैंण आपको नए नए जो विश्व में चल रहे घटनाक्रम उसको बताते रहेगा। मैं मदन मोहन ढोंडियाल, ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।